ये मैं कहना चाहूंगी, हम वक्त के सूरज हैं, हमको पहचानो। हम वक्त के सूरज हैं, हमको पहचानो। हम जलेंगे तो चिरागों में रोशनी होगी। और हमारे सूरज को किसी पहचान की, किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। प्रवीण जी अर्थशास्त्र के व्याख्याता हैं, न केवल बेहतरीन मंच संचालक हैं, बल्कि कविता प्रस्तुति का उनका एक अनूठा ही अंदाज है। कविता की सबसे मुश्किल विधा हास्य व्यंग्य में उनकी ही गहरी पकड़ है। और उन्हें हिंदी गौरव सम्मान, अट्ठाहस रचनाकार सम्मान, ओम प्रकाश आदित्य सम्मान जैसे बड़े बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। और ये हमारा सौभाग्य है कि उनका कविता आज हमें सुनने का मौका मिलेगा। तो तालियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रवीण शुक्ल का, और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो एक कोई अपने सुनाए, साथ में कोई हमें एक गीता हास्य की कविता भी सुनाए, अगर संभव हो तो स्वयं सुनाए, ताकि हंसी की गुदगुदाहट हमें भी मिल पाए। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। स्वागत है सबसे भैया। पहले मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। पहला काव्य मंच के माध्यम से आपने अमेरिका की धरती पर ये हिंदी की पताका फहराने का, हिंदी का एक जन जागरण करने का कार्य किया है। और तमाम जो पदाधिकारी मंच के यहाँ जुड़े हुए हैं, नरेश नाथ जी संस्थापक, आदरणीय दुर्गा जी का तो विशेष उल्लेख किया, कुंवर बेचैन जी ने, ऐसी उदार मना दुर्गा जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। कमला सिंह जी और मधु दीदी कहूँ मैं, या परिवार से जुड़े होने के नाते उन्हें मधु बुआ कहकर संबोधित करूं, जो कहना चाहो। दोनों संबोधन मेरे लिए उनके मन से अलग अलग निकलते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ तमाम लोग जो इस गोष्ठी में जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एक ऐसा परिवार है अमेरिका की धरती पर जिनके पिताश्री हरप्रसाद शास्त्री जी, जिनका हम इस वर्ष शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, और आज ही के दिन गाजियाबाद में शास्त्री जी द्वारा स्थापित संस्था द्वारा एक बहुत बड़े वृहद अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन है, जिसका मुझे संचालन करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 70 वर्षों से भी अधिक समय से वो कार्यक्रम गाजियाबाद में हो रहा है। तो आप ये समझिए कि कितनी पुरानी विरासत है जो शास्त्री जी द्वारा स्थापित है, और उनके परिवार ने उस पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मेरे आदरणीय चाचा जी जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय चाचा जी सत्य प्रकाश जी, और जैसा बेचैन जी ने कहा कि हिंदुस्तान का केवल मैं नहीं, केवल डॉक्टर कुंवर बेचैन नहीं, हिंदी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को इस परिवार का एक गौरवशाली अंग समझता है। चाहे वो कोई भी, कितने भी लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार हों, सबको शास्त्री जी के माध्यम से परिवार का आशीष मिला है। तो मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम आप सब तक पहुंचाता हूं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यह समारोह आयोजित है, तो भारतीय गणतंत्र की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आदरणीय मधु जी, उनसे बात करो तो मुझे लगता है कि वो इतना मीठा बोलती हैं कि आपको डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है। मतलब एक एक शब्द उनका ऐसा लगता है कि वो बिना कविता के भी यदि केवल थोड़ी देर बातचीत करती रहें, तो हम ये मानते हैं कि कविता से एक रस की उत्पत्ति होती है। तो वो रस उनकी वाणी में आता है, उनकी भावनाओं में आता है, उनकी संवेदनशीलता हर शब्द में मुखरित होती है। तो मैं ऐसी बहुत संवेदनशील मधु जी को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 2 दायित्व मुझ पर डाल दिए गए। मैंने बताया कुंवर जी के अंडर में मैंने पीएचडी की, अमेरिका भी मैं 8 बार आया कविताएं सुनाने के लिए, लेकिन दीदी ने कहा है कि मैं हास्य व्यंग भी जरूर सुना दूं, क्योंकि सभी लोगों ने
अन्य विषयों पर कविताएं सुनाई हैं। और मैं ऐसा रचनाकार मानता हूं अपने आप को जिसने काव्य की सभी विधाओं में लिखा है और हर रस में रचना मैंने की है। निराला जी मेरे आदर्श रचनाकार हैं, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी आपने मुझे हास्य रस की दी है तो मैं कुछ हास्य के 2 छंद एक कविता सुनाता हूँ। कर्म पाठ भी करता हूँ और धर्म पाठ भी करता हूँ। सुनिएगा। कर्म पाठ वो जो कर्म मुझे जिस रूप में मुझे लोकप्रियता मिल गई, अभी और तमाम लोग जिन्होंने ऐसी बहुत श्रेष्ठ कविताएं पढ़ी, अर्चना शायद जुड़ी हुई है अभी, बहुत अच्छे छंद उन्होंने सुनाए और उनकी पुस्तक के विमोचन में हम सब लोग शामिल थे यहाँ दिल्ली में हिंदी भवन में। तो कैलिफोर्निया में भी हम लोगों ने साथ साथ काव्य पाठ किया। ऐसी अर्चना जी और आप सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, और लीजिए 2 छंद सुनाता हूँ। पहले हास्य रस के 2 छंद सुनिए। कि लॉकडाउन लग गया कोरोना के कारण भारत में, और वो कवि जो साल में 100 150 कवि सम्मेलन करते थे, सब अपने घर में बंद हो गए। टेलीविजन चैनल वालों ने ऑनलाइन घर से ही पूछा, भाई कवियों की क्या स्थिति हो गई है, जरा बताइए प्रवीण जी, आप तो हास्य व्यंग के कवि के रूप में सुविख्यात हैं। तो मैं 2 छंद सुनाता हूं कि लॉकडाउन के कारण भारतवर्ष में जो मंच के बहुत अति व्यस्त कवि थे उनकी क्या हालत हुई। हास्य रस के 2 छंद सुनिए। कि कुछ घबरा रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। ऐसे भी कवि थे कि उन्हें लोगों ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जी बड़े परेशान हैं, अब साध में आ गए हैं, कवि सम्मेलन भी नहीं चल रहे, कोई ऑनलाइन जोड़ लेता है तो वहीं सुना पा रहे हैं और कविताएं भूल गए हैं हम। और कुछ ऐसे भी थे मुझ जैसे मस्त कि चलो बुरा समय आया है तो ये समय भी व्यतीत हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा सा डाइवर्जन कर लेते हैं और इस समय को अच्छी कविताएं लिखने में, अच्छी पुस्तकें पढ़ने में लगाएंगे। तो सबका अलग अलग नजरिया था। मैं एक छंद सुनाता हूं कि कुछ घबरा रहे थे, कुछ गीत गा रहे थे, कवियों के यहाँ जाने कितने धड़े हुए। खाली पीली बैठकर मोबाइल चैट कर, कोई मुर्दे उखाड़ रहा था गड़े हुए, कोई मुर्दे उखाड़ रहा था गड़े हुए। कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर, कि कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर, ऐसे ऐसे प्रश्न जाने कितने खड़े हुए। और आपके ठहाके के लिए अगली पंक्ति सुनाता हूं कि कितने दिनों तक बैठना पड़ेगा घर, ऐसे ऐसे प्रश्न जाने कितने खड़े हुए। दुनिया को रात दिन कविता सुनाते थे जो, बीबी से वो सुन रहे घर में पड़े हुए, बीबी रहे घर में पड़े हुए, बीबी की वो सुन रहे घर में पड़े हुए। एक छंद आपको और सुनाता हूं। देखिए कि कोरोना काल में, लॉकडाउन में क्या स्थिति हुई कुछ कवियों की। कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बने फिरते थे नगर नगर के। कोई पूछता था कि प्रवीण जी कहाँ हो, कि भाई अभी दुबई से लौटा हूं, कल फिर अमेरिका न्यूयॉर्क जाना है और यहाँ सम्मान होना है, ये होना है। अब कोई पूछता था तो लोग कह रहे हैं कहाँ जाएं भाई, घर में बंद पड़े हैं, ये प्रश्न ही गलत कर रहे हो कि कहाँ हो, हम तो घर में ही हैं, कहाँ जाएंगे। लोगों ने ये कहना सुना शुरू कर दिया भारत में यहाँ कि ये भी मत पूछो कि कहाँ हो, बोले कहाँ जाएंगे, घर में ही पड़े हुए हैं भैया। तब मैंने एक हास्य रस का छंद लिखा कि कविता की गठरी उठाए हम घूमते थे, हीरो बनने फिरते थे नगर नगर के। कितनी ही मालाओं ने हमें माला माल किया, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के, कितने मुकुट शुभाशीष बने सर के। घर में जो 4 दिन कभी नहीं टिकते थे, कि घर में जो 4 दिन कभी नहीं टिकते थे, घर में घुसे हुए हैं आज वो भी डर के। लॉकडाउन ने ऐसी हालत करी है अब, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के, कवि जी ने काम काज सीख, कवि जी ने काम काज सीख लिए घर के। वाह वाह भैया, बहुत वंदना भी आनंद ले रही हैं। एक हास्य रस की बिल्कुल एक ताजा कविता मैं आपको सुनाता हूँ। अभी पिछले दिनों भारतवर्ष के लोकप्रिय जी न्यूज चैनल ने मुझे आमंत्रित किया। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व था पिछले वर्ष, तो उन्होंने कहा कि प्रवीण जी देखिए कि कृष्ण के बारे में आपने भीष्म प्रतिज्ञा जैसी कविता लिखी है,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि हास्य व्यंग के तेवर में कृष्ण के संदर्भ में आप कुछ प्रस्तुत करें। तो देखिए, मैंने एक कल्पना की कि ये जमाना बदल गया है और यदि हमारे कान्हा आज के दौर में धरती पर आ जाएं, दोबारा से उनका पुनर्अवतार हो, तो उन्हें कैसी कैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, कैसे कैसे दृश्य देखने पड़ेंगे। एक व्यंजना में, व्यंग की शैली में लिखा गया मेरा एक हास्य गीत है, सुनिएगा। क्योंकि मधु जी ने कहा है कि प्रवीण भाई हास्य सुना दीजिए, तो मैं सुनाता हूँ। आदरणीय जितेंद्र जी भी, चाचा जी भी शायद सुन रहे होंगे मुझे। और देखिए, निवेदित करता हूँ, आनंद लीजिएगा आप। परिकल्पना ये है कवि की कि कृष्ण यदि धरती पर आएंगे तो कैसी कैसी स्थितियां अब बदली हुई शायद दिखाई दें। स्वागत है। प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। वाह। प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ। वाह। क्या क्या बदला हुआ है, कैसा कैसा बदला हुआ है। मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा था। मैंने देखा वो एक लड़का लड़की पार्क में बैठे हुए थे। अचानक लड़के ने लड़की से कह दिया कि आज की शाम तेरी जुल्फों की छांव में आराम करना चाहता हूँ। इतना सुनते ही लड़की ने नकली बाल उतारकर हाथ में पकड़ा दिए, विग उतार कर हाथ में पकड़ा दी कि शाम छोड़, तू कई महीने तक आराम कर लियो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। तो प्यार के प्रतीक बदल गए, भाषा बदल गई, संदर्भ बदल गए। तो देखिए, मैंने उसको एक हास्य व्यंग का तेवर देने का प्रयास किया है। प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ। और कहता हूं कि चोर सिपाही लुक्का छिपी नहीं रहे बनवारी जी, आज वीडियो गेम हुए हैं सब खेलों पर भारी जी। कंदमूल फल नहीं यहाँ पर, अब तो बर्गर पिज्जा है। कंदमूल फल नहीं यहाँ पर, अब तो बर्गर पिज्जा है। बच्चे खुद फुटबॉल हो रहे, इसका यही नतीजा है। इन्हें मथुरा के पेड़े ना खिलाना, जमाना अब बदला हुआ। पेप्सी पिलाना, सिर्फ कोक और पेप्सी पिलाना, जमाना अब बदला हुआ। और देखिए कैसा कैसा जमाना बदला है कि मटकी रीति पड़ी दही की बड़ी अजब लाचारी है। कि मटकी रीति पड़ी दही की बड़ी अजब लाचारी है। सपरेटा की छाछ मिलेगी वो ही सबको प्यारी है। नंदनवन की जगह यहाँ पर अब पिकनिक स्पॉट बने। नंदनवन की जगह यहाँ पर अब पिकनिक स्पॉट बने। वहां सुदामा तुम्हें मिलेंगे, कोट पैंट में बने ठने। अब मॉडर्न जमाना आ गया। वेशभूषा सुदामा की वो नहीं मिलेगी। और पहले तो कृष्ण ने उन्हें पहचाना था। देखिए वंदना दीदी, मैंने क्या पंक्ति इसको परिवर्तित किया है कि नंदनवन की जगह यहाँ पर अब पिकनिक स्पॉट बने। वहां सुदामा तुम्हें मिलेंगे, कोट पैंट में बने ठने। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा ना हो वो मारे तुम्हें ताना, जमाना अब बदला हुआ। कह दे हमने तुम्हें न पहचाना, जमाना अब बदला हुआ। संभव है ये। मैंने कहा ना कि उस समय तो कृष्ण ने सुदामा को पहचाना था, अब हो सकता है कि सुदामा ही कह दे कि हम नहीं पहचानते आपको। हम नहीं पहचानते। बिल्कुल सही। वाह वाह। सुनिएगा आपको। प्यारे कान्हा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन से आप सब लोग सुन रहे हैं। प्यारे कान्हा ना धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ। और मैं बताया था आपको कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला काव्य पाठ गाजियाबाद लोक परिषद में अखिल भारतीय काव्य पाठ आदरणीय हरिप्रसाद शास्त्री जी के आदेश पर 24 जनवरी को सन 1990 में गाजियाबाद के मंच पर किया था। तो इस नाते आप सब मुझे बधाई दे सकते हैं कि मेरा जन्म तो, मेरे शरीर का जन्म तो 1971 को हुआ था, पर मेरे अखिल भारतीय कवि का जन्म मंच पर आज के दिन ही गाजियाबाद में 24 जनवरी को हुआ था। तो आज मेरे कवि का जन्म दिवस भी है। आज मेरा
जी, और मैं भी बताना चाहती हूँ भैया कि मैंने भी वहीं से शुरुआत की थी, आदरणीय हरप्रसाद शास्त्री जी के प्रोग्राम में। जी जी आपके तो फादर ने भी वहीं से रामलीला शुरुआत ग्राउंड की में। थी। जी, जी रामलीला फादर ने ग्राउंड भी में ये वहीं से प्रोग्राम होता था 24 जनवरी को। जी तो जी वहीं जी मेरा भी तो पहला काव्य पाठ हुआ। दीदी मैंने इसीलिए कहा ना कि आज 24 जनवरी है, तो 1990 जी और 2021 आज मंच पर मेरे कवि का भी 31वां बर्थडे है। और ये हम नरेश नाथ जी की संस्था के इस कार्यक्रम में दीदी ने दो तीन बार कहा कि कुंवर बेचैन जी इतनी अच्छी कविता सुना रहे हैं कि मन कर रहा है कि हम पूरी रात सुनते रहें। तो यहाँ तो इस समय सुबह के 8:30 बजे हैं, तो मैं समझता रहा कि हमारा मन कर रहा है कि हम पूरे दिन सुनते रहें। सुनते सुनिएगा। प्यारे कान्हा जी, न स्वागत। धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ, यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ। अरे असली माखन कहाँ आजकल घालमेल है भारी जी, फ्रिज में नकली बटर मिलेगा तुमको अब बनवा दीजिए। मोर मुकुट की जगह सभी के सिर पर तिरछी टोपी है। मोर आजकल वो कैप भी लगाते हैं नए बच्चे, तो आगे की जगह उसका मुंह पीछे की तरफ कर लेते हैं। मोर मुकुट की जगह सभी के सिर पर तिरछी टोपी है। जीन्स और टी शर्ट पहनकर यहाँ घूमती गोपी है। वाह वाह, सही बात। कि उनके पास आप बिल्कुल ना जाना, जान जमाना अब बदला हुआ, वरना वाह वाह, देखना पड़ेगा तुम्हें थाना, वरना हाँ, देखना पड़ेगा तुम्हें थाना, जमाना अब बदला हुआ। अगला चरण सुनिए। वाह कि जाने कहाँ कहाँ फिरती हैं गौए मारी मारी, अब वाल वाल करते मिल जाएंगे कुत्तों से यारी। अब यमुना तट पर नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं वंशी की धुन, यमुना तट पर, अगली पंक्ति में शुद्ध व्यंजना देखिएगा कि यमुना तट जी, पर नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं वंशी की धुन, वहां मिलेंगे फिल्मी गाने, तू मेरी मैं तेरी सुन। वाह वाह, वहां मिलेंगे फिल्मी गाने, तू मेरी मैं तू तेरी मेरी सुन। उन्हें आप राधा को नहीं सुनाना, जमाना अब बदला हुआ, बदले में वो ना गा दे कोई गाना, गाना। बदले में वो ना गा दे कोई गाना, जमाना अब बदला हुआ। अंतिम वाह चरण वाह, बड़े फूलदार बहुत के ताल तलैयों का, कदम्ब के पेड़ों का जिक्र किया, लेकिन अब मैं व्यंजना में एक बात कहना चाहता हूँ, व्यंग में, कि सूखे ब्रज के ताल गोपियां स्विमिंग करने जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में वो मॉडर्न हेयर कट करवाती हैं, आज राधिका वाह मोहन को दिन भर मोबाइल करती हैं। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया ना, एक ही मैसेज जी, आदमी लिख देता है, आई लव यू टू ओनली, और सेंड टू ऑल कर देता है 20-25 लोगों। तो मोबाइल ने बड़ी तब्दीली कर दी है। तो देखिए मैंने उसको व्यंग में कहा है कि सूखे ब्रज के ताल गोपियां स्विमिंग करने जाती हैं, ब्यूटी पार्लर में वो मॉडर्न हेयर कट करवाती हैं, आज राधिका मोहन को दिन भर मोबाइल करती हैं। अगली पंक्ति का आनंद लें कि आज राधिका मोहन को दिन भर मोबाइल करती हैं, पूरी ना हो फरमाइश तो केस वो फाइल करती हैं। वाह वाह, सही है, अब तो वाह बहुत मीटू का खूब। जमाना आ गया, जिससे स्वीटू बिल्कुल स्वीटू कहा जाता था, उससे भी आजकल मीटू कर दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आज राधिका मोहन को दिन भर मोबाइल करती हैं, पूरी ना हो फरमाइश तो केस वो फाइल करती हैं। जज के आगे चलेगा ना बहाना, जमाना अब बदला हुआ, हुआ प्यारे कान अब पहले जैसा कुछ भी रहा ना, जमाना अब बदला हुआ, प्यारे कान्हा न धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ, यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मधु जी से कि, वेरी नाइस। और अब तो पूरा परिवार के आज साथ की जुड़ गए स्थिति हैं कि मैंने कहा कि मैं हास्य व्यंग की कविता भी सुना दूंगा, क्योंकि आदरणीय मधु जी ने आदेश दिया कि प्रवीण हास्य व्यंग का भी जरूर सुना देना। मैंने कहा दोनों काव्य पाठ कर देता हूँ। ये मेरा कर्म पाठ था, जिस कर्म के कारण मुझे पूरी दुनिया में जाना जाता है, मान्यता मिली है। और
अब मैं अपना धर्म पाठ कर देता हूँ। धर्म पाठ से मेरा आशय है कि हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हैं और भारतवर्ष की कार्यक्रम का नाम ही इतना खूबसूरत रखा है दीदी ने, माटी की खुशबू। उस माटी की खुशबू तक भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। और मैंने कहा कि 9 के 9 रसों में मैंने काव्य पाठ किया, काव्य पाठ भी किया, लेखन भी किया, तो थोड़ा सा तेवर बदलता हूँ और भारत की मिट्टी की खुशबू आप तक पहुंचाता हूँ। बहुत सारी हमारे देश की विशेषताएं हैं, वो अमेरिका में जाने के बाद आप महसूस करते होंगे, हम यहाँ लगातार उसे महसूस करते हैं। अलग तरह का जज्बा, अलग तरह की भावना देश को लेकर रही है सबके हृदय में। जब पिछले दिनों युद्ध हुआ था, पुलवामा में अटैक हुआ था, और तो उस समय उदयपुर की एक महिला, वृद्ध महिला 82 वर्ष की, उनका पोता शहीद हो गया था करगिल की चोटियों पर, और इकलौता पोता उनका शहीद हुआ। तो उनका बाद में अखबार के पत्रकार इंटरव्यू लेने पहुंचे, उन्होंने कहा कि आपका एकमात्र पुत्र चला गया तो कैसा महसूस करती हैं। उन्होंने कविता की 2 पंक्तियां पत्रकारों को कही थी, दैनिक भास्कर अखबार ने उदयपुर में वो अपने मुख पृष्ठ पर छापी थी। मैं महिला काव्य मंच के माध्यम से आप सबके दिलों पर वो पंक्तियां छापना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बेशक झुकी हुई है कमर अब थकान से, पुत्र का देहांत हो गया और 82 वर्ष की हमारी संवेदनशील महिला अपने पुत्र के देहावसान के बाद गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर तिरंगा, मैंने देखा अभी अर्चना ने लगाया हुआ था अपनी प्रस्तुति के पीछे की तरफ, उस तिरंगे को प्रणाम करते हुए, उस तिरंगे को, मधु दीदी के टेबल पर भी जो तिरंगा है उसे मैं अपना सैल्यूट करते हुए, अपने नमन करते हुए ये पंक्तियां सौंपना चाहता हूं कि क्या कहा उन्होंने कि बेशक झुकी हुई है कमर अब थकान से, सिर तो उठा हुआ है मगर स्वाभिमान से। बहुत ये जज्बा है जो इस मिट्टी की खुशबू की बात करता है। तब मैं 3 छंद आपको सुनाता हूं कि भारत में क्या विशेष है। यहाँ देश के बारे में, गणतंत्र पर ये समर्पित करता हूं आपके लिए कि माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए। हमारे यहाँ राजस्थान की तरफ, झुंझुनू की तरफ, सीकर की तरफ ऐसे गांव हैं जहां एक एक गांव से ही 500 लोग फौज में तैनात हैं। और कहा जाता है कि या तो जननी पूत जन कह दाता कह सूत, वरना जननी बांझ रहे व्यर्थ गवामत नूर। मतलब ये कहा जाता है कि या तो हे माँ तू ऐसा पुत्र जन, ऐसे गांव हैं जहां ये कहावतें हैं कि हे माँ या तो तू ऐसा बेटा जन जो देश के लिए सीमा पर बंदूक लेकर देश की सुरक्षा में खड़ा हो, वरना तो फिर उससे तो बांझ रह जाना ही बेहतर है। ऐसी संकल्पनाएं जिस देश की मिट्टी में हैं, तो आज गणतंत्र पर उस मिट्टी की खुशबू का नमन महिला काव्य मंच के माध्यम से, मैंने आपने बहुत सही उपयुक्त अवसर चुना, तो मैं बहुत बधाई देता हूं और कहता हूं कि माता ने कहा कि 5 बेटे घर में है मेरे, धरती माता के लिए 5 कुर्बान है। 60 साल वाले बूढ़े बाबा बोले जोश से कि मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है, मेरी सूखी हड्डियों में आने लगी जान है। व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे कि व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे, युद्ध के समय की बात कर रहा हूं, कि व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे देश के लिए चलानी हमको दुकान है, कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी किंतु, अगली पंक्ति बहुत आपका आशीर्वाद देश के लिए होना चाहिए, आप इशारा समझेंगे कि व्यापारी सभाएं कर कर के ये कहते थे देश के लिए चलानी हमको दुकान है, कुछ कमियां तो हर देश में मिलेंगी किंतु खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खामियों के बावजूद भारत महान है, खामियों के बावजूद भारत महान है। एक छंद और सुनिएगा, क्या है विशेषता हमारी मिट्टी की खुशबू की, कि फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उनके होने से धन्य ये नगर हो गया। माता ने कहा कि जब युद्ध हुआ पुलवामा का, एक शहीद हुआ हमारा सीमा पर और उसका शव आया गांव में तिरंगे में लिपटकर, तो उसकी पत्नी ने अपने सुहाग के वस्त्र पहनकर, जिन वस्त्रों को पहनकर उसने जयमाला ली थी अपने पति के साथ, अपने पति के शव को कांधा दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं खुद अपने कंधों पर लेकर उसे जाऊंगी शमशान घाट तक लेकर,
मैंने ये नवभारत टाइम्स में वो चित्र देखा था और उसी दिन ये 8 पंक्तियां लिखी थी। गणतंत्र के नाम करता हूँ, सुनिएगा, अपने देश की मिट्टी के नाम करता हूँ कि फौजी की शहादत पे लोग कहने लगे कि उनके होने से धन्य ये नगर हो गया। माता ने कहा कि उसे पैदा करने के बाद पावन पुनीत धाम मेरा घर हो गया। पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, कि पत्नी ये बोली कोई ऐसा नहीं माने कभी, विधवा का जीवन तो जर जर हो गया। मांग के सिंदूर को कभी नहीं मिटाऊंगी मैं, मेरा पति मरा नहीं वो अमर हो गया। 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 अगला छंद सुनिएगा। और विशेष रूप से महिला काव्य मंच को मैं इसलिए समर्पित करता हूं, आज मैं महिला काव्य मंच की गोष्ठी में हूं, कि इस देश की महिला क्या सोचती है जब उसका पति तैनात है बॉर्डर पर। तो देखिए ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी हैं हमारे यहाँ पर। अद्भुत छंद है ये, मुझे ये छंद लिखकर बड़ा आनंद आया। और मेरे काव्य गुरु ओम प्रकाश आदित्य जी, मेरे काव्य गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, अशोक चक्रधर जी, अल्हड़ बीकानेरी जी और मंगल नसीम जी, 5 गुरु हैं। जैसे शरीर में 5 तत्व होते हैं, उनसे मिलकर पंच तत्व से शरीर बनता है। तो ये प्रवीण शुक्ल भी 5 गुरुओं के तत्वों से बना हुआ एक काव्य शरीर है। आदित्य जी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था इस छंद पर। उन्होंने कहा देखिए घनाक्षरी छंद है ये, लेकिन इसमें केवल मात्राएं नहीं, एक यति गति भी है, वो कुछ अलग तरह की इस छंद में आई है। सैनिक की पत्नी ने क्या कहा कि सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर शेर की हूं शेरनी शिकार पर जाऊंगी। मधु जी आपके संकल्पों को मैं समर्पित करता हूँ ये छंद। कि सैनिक की पत्नी ने कहा हुंकार कर शेर की हूं शेरनी शिकार पर जाऊंगी। भारत की चोटियों पे बैठे घुसपैठियों को तार तार करके उतार कर आऊंगी। तार तार करके उतार कर आऊंगी। तार तार करके उतार कर आऊंगी। पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, कि पति को तो देश पर पहले ही वार दिया। सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। वाह वाह। कि पति को तो देश पर पहले ही वार दिया, सांस सांस अपनी भी वार कर आऊंगी। हो सके तो एक राइफल मुझे दिलवा दो, 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी। बहुत अच्छे। 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी। 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी। 10-20 कायरों को मार कर आऊंगी। बहुत ये कहता हूँ अंत में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मन भर गया। बस लगता है बस सुनते रहे। सुनते रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा भी आप सब लोग इतने मन से सुन रहे हैं कि मेरा भी मन कर रहा है कि बहुत सारा सुनाता रहूं, लेकिन समय की भी सीमाएं हैं, प्रतिबद्धताएं हैं। अंत में केवल 4 पंक्तियां कहूंगा, क्योंकि आज के दिन विशेष में वो कही जानी आवश्यक हैं कि आन मान सम्मान मिटे, एक एक अरमान मिटे, जिस भूमि पर जन्म लिया है उस पर ही ये जान मिटे। अगर जरूरत पड़े देश को लाख बार मिट जाऊं मैं, मगर धरा से नहीं कभी भी मेरा हिंदुस्तान मिटे। बहुत गणतंत्र की शुभकामनाएं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे प्रवीण। पूरे परिवार का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सबको मेरा भी प्रणाम, सभी जुड़े हुए लोगों को, नाज साहब को, महिला काव्य मंच को और शास्त्री परिवार जिसका मैं अंग हूं, आप सबको मेरे सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। आज मुझे पता है कि आपका बहुत सारे आज कार्यक्रम है। 24 जनवरी का दिन गाजियाबाद में एक ऐसा दिन होता है जिसमें कि पूरा दिन ही कुछ ना कुछ चलता है। और बहुत धन्यवाद कि तुम अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ पाए आज।